बिहार, जहां चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन इससे भी ज्यादा गर्म है अपराधियों के हौसले। रोज कोई नया अपराध, रोज कोई नई वारदात, लेकिन इस बार निशाने पर कोई आम नागरिक नहीं बल्कि कानून की रक्षक ही अपराधियों के हैवानियत का शिकार बने। मुंगेर, एक शान दिखने वाला शहर, लेकिन इसी शहर में हुई एक ऐसी वारदात जिसने पूरे राज्य को झंझोर कर रख दिया। एक एएसआई जो अपना फर्ज निभाने गए थे, लेकिन कुछ ही पलों में वो खुद मौत की भेंट चढ़ गए। एक धारदार हथियार से उन पर हमला हुआ, एक नहीं कई बार, और फिर घसीटकर उन्हें सरेआम फेंक दिया गया, जैसे कानून को खुलेआम चुनौती दी जा रही हो। और ये कोई अकेली वारदात नहीं थी। ठीक 3 दिन पहले ठीक ऐसी ही एक और घटना अररिया में घटी थी। एक और एएसआई को बेरहमी से मार डाला गया था। क्या ये महज संयोग था या फिर एक सोची समझी साजिश? बिहार की सियासत उबल रही है। एक तरफ प्रशासन अपनी पीठ को थपथपा रहा है कि उन्होंने 4 अपराधियों को पकड़ लिया, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, रणबीर यादव, जो अब भी कानून की पकड़ से बाहर घूम रहा है। क्या वो भी किसी और वारदात की योजना बना रहा है? क्या उसे भी राजनीतिक सुरक्षा मिल रही है, या फिर ये एक ऐसा अपराधी है जिसे पकड़ पाना नामुमकिन हो चुका है? इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब वर्दी पहनने वाले ही सुरक्षित नहीं, तो आम जनता किस भरोसे जिए? कौन देगा इस राज्य को सुरक्षा? कौन रोकेगा इन बेलगाम अपराधियों को? बिहार का क्राइम ग्राफ एक बार फिर चढ़ चुका है, लेकिन इस बार ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि इंसाफ और व्यवस्था पर सीधा हमला है। आखिर कब तक वर्दीधारी ऐसे ही बलि चढ़ते रहेंगे? बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन इसके साथ ही अपराध का ग्राफ भी बेकाबू हो गया है। अपराधी खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं, और अब तो खाकी वर्दी भी उनके निशाने पर आ गई है। ताज़ा मामला मुंगेर का है, जहां पुलिस का एक एएसआई 2 पक्षों का झगड़ा सुलझाने पहुंचे थे, लेकिन खुद ही हिंसा का शिकार हो गए। धारदार हथियार से हमला कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इससे पहले 12 मार्च को अररिया में भी ठीक ऐसी ही एक वारदात हुई थी। एएसआई संतोष कुमार को सूचना मिली कि इलाके में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा है। वो वहां पहुंचे, लेकिन एक पक्ष के लोगों ने उन पर लोहे के रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल एएसआई को करीब 40 मीटर तक घसीटा गया और फिर किसी के घर के सामने फेंक दिया गया। संतोष कुमार की जान चली गई, लेकिन हमलावर मौके से फरार हो गए। मुंगेर की घटना से पहले 12 मार्च को अररिया में भी ऐसी ही वारदात हुई थी। वहां एएसआई एक अपराधी को पकड़ने गए थे, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और पीट पीट कर मार डाला। अब सवाल उठ रहा है कि बिहार में पुलिस खुद सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा? बिहार में कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। आरजेडी ने सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि पुलिस खुद पर हमला रोकने में नाकाम क्यों है। बीजेपी इसे एक साजिश बता रही है, कह रही है कि विपक्ष अपराधियों का बचाव कर रहा है। मुंगेर की हत्या के बाद पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर कर अपनी पीठ थपथपा ली है। एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया है, पुलिस की गिरफ्त में है। अब तक इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी रणबीर यादव अभी भी फरार है। बिहार में कानून का डर खत्म क्यों हो गया है? अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? पुलिस अधिकारियों की बेरहमी से हत्या कर रहे हैं। ये सवाल न सिर्फ सिस्टम पर बल्कि राजनीतिक दलों और जनता की सुरक्षा पर भी गहरा धब्बा छोड़ रहा है। अगर यही हाल रहा तो क्या बिहार में कानून का राज सिर्फ नाम के लिए रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।